हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल सीटीएस जुगाड़ से 2020 फर्स्ट का जो पेपर था उसकी सीरीज में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे अपने कुछ वोकैब्युलरी यानी सिनोनिम एंटोनिम। बहुत स्कोरिंग होता है, पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको फंस सकते हैं और पीवाईक्यू करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, ऑप्शंस में से भी नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस आते हैं। बस वो अगर पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया यू आर सेट एंड डन। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर वोकैब्युलरी ऑफ 2020 फर्स्ट पेपर। हमारे इस पेपर की जो वोकैब्युलरी अगेन अगर हम लोग देखें, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो पीवाईक्यूज में पहले भी पूछे जा चुके हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि 2020 का जो पेपर था वो एक एवरेज पेपर था। कुछ केसेस में तो वो जैसे पैसेज हम लोगों ने किया एवरेज से बिलो ही साइड पे था। थिंग्स वर सुपर ईजी इन दिस पेपर। चलिए जी, तो सिनोनिम्स डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द 20 हैव इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? इम्प्लीकेशंस होते हैं कि भाई जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक, इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, तो कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट हमें यहाँ दिख रहा है, तो दैट वुड बी आवर आंसर। लेट्स क्विकली ओपन दिस वन एंड देयर वी आर। क्योंकि इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस होता है डिडक्शन, कि किसी निर्णय पे पहुंचे। इन्फरेंस हम लोग लिखते थे कि नहीं लिखते थे? केमिस्ट्री में लिखा जाता है कि भाई ये गैस कौन सी, इन्फर किया हमने, डिडक्ट किया। फीडबैक सबको मालूम है, प्लानिंग सबको मालूम है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर। अनकंटेजियस, भैया कोविड कंटेजियस था, सबको मालूम है, 2020 में ही आया हुआ, यूपीएससी ने उसके पहले ही वर्ड निकाल दिया था। ट्रांसमिटेबल यानी एक से दूसरे को, कंटेजियस इज इन्फेक्शियस, ये वर्ड तुम्हें इवन एनडीए में भी देखने को मिला था। तो ये बहुत अभी तक दो बहुत सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा बजट। इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। इनकॉर्पोरेटेड यानी उसमें एड ऑन किया गया, डाला गया, उसका एक हिस्सा है, तो एक्सक्लूड हो नहीं सकता। ये तो एंटोनिम बन गया। लेट डाउन, रिमूव नहीं, ये सारे एंटोनिम है। मिल गया हमें इंटीग्रेटेड। और थीसिस मेक्स ऑल जेनेरिक। जेनेरिक मेडिसिन होती हैं यानी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती हैं, इसीलिए उन्हें जेनेरिक कहते हैं। क्रूड होता है रूड, रफ, इसका मतलब है रफ। स्पेसिफिक होता है किसी एक उसमें, पर्टिकुलर। नॉन स्टैंडर्ड अगेन इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड। तो हमारा आंसर बिल्कुल सिंपली आ गया कि भाई ब्रॉड होना चाहिए यहाँ पे, जेनेरिक स्टेटमेंट यानी ब्रॉड स्टेटमेंट, ठीक, कोई स्पेसिफिक नहीं। स्पेसिफिक तो उसका एंटोनिम हो गया। एंड कैप्टन प्रोड्यूस येट अनदर स्टेलर। स्टेलर होता है गजब का, शानदार, जानदार, लल्लन टॉप तरीके से। मिल गया हमें अपना आंसर विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबको मालूम है, गजब, मार्वलस, परफेक्ट काइंड। एक्लिप्स एवरीबडी नो, सोलर लूनर एक्लिप्स, पुअर, नॉट ग्रेट, ये सारे केसेस। इवन एक्लिप्स्ड वर्ड हम यूज करते हैं समथिंग विच इज नॉट दैट ग्रेट। तो आराम से बाकी तीनों सिनोनिम्स हैं, एक आंसर हमें आराम से डायरेक्टली मिल रहा है। न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द क्लीशेड। क्लीशेड यानी वही लगातार घिसा पिटा वर्ड यानी हैकनीड। हैकनीड आ गया यानी घिसा पिटा। ओरिजिनल इसका एंटोनिम आ जाएगा। क्रोनी होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं और एक ही चीज़ पे घूमते रहते हैं, दैट इज क्रोनीज। ओल्ड क्रोनीज इसीलिए कहा जाता है। और आर्टिफिशियल वी ऑल नो, तो वही घिसा पिटा, ओरिजिनल नहीं है कुछ भी, तो आ गया हमारा हैकनीड। वोकेशन का मतलब होता है हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा प्रोफेशन, इसीलिए वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। इतना सिंपल वर्ड है। फटीग्ड इतनी बार आया हुआ है। एग्जॉस्टेड, रिफ्रेश्ड, एक्साइटेड, इसका एंटोनिम केस बनता है। एंड वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लास्ट टू वर्ड्स ऑफ सिनोनिम्स। आई एम अघास्ट। तो भाई हम एकदम हॉरिफाइड हैं, भाई ये क्या था? With the developments, I'll take time to understand this. I'm horrified. Satisfied हैं तो हम संतुष्ट हैं, sad हैं तो हम दुखी हैं, amused हैं तो भाई कुछ तो अच्छा है। I'm amused to look at the lovers in the park. But यहाँ तो एकदम झटका लग गया, दिल बिल्कुल बैठ गया, horrified. And ascertained है तो यानी certain word आ रहा है, इसमें ascertained है, certain word आ रहा है यानी पक्का, confirmation, determined। तो आपके ये हो गए हमारे 10 सिनोनिम केसेस। आते हैं जल्दी से अपने वोकैब के सेकंड पार्ट विच इज द एंटोनिम्स। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एंटोनिम आसान लगता है, कुछ होते हैं जिन्हें सिनोनिम लगता है। तो माय आइडिया, बिलीफ या माय सजेशन इज, जब भी सिनोनिम एंटोनिम करिए अलग अलग करिएगा।
क्या होता है कि गड़बड़ कर जाता है दिमाग, एकदम से सिनोनिम 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 करता है, तो एंटोनिम में सिनोनिम मार्क कर दिया, एंटोनिम स्टार्ट किया तो सिनोनिम में उठा के एंटोनिम मार्क कर दिया। मेक श्योर ये दोनों पोर्शंस एक साथ देता है एनडीए या सीडीएस ज़्यादातर, आप इन्हें अलग अलग करिए, बीच में कुछ और कर लीजिए ताकि दिमाग एकदम सॉर्टेड रहे। तो भाई अब आते हैं, देखो 71 पे 70 तक वहाँ चला सिनोनिम, यहाँ पे 71 पे हमारे एंटोनिम आते हैं। डीके, डीके क्या होता है? जो कि चीज़ बर्बाद हो रही हो, ख़राब हो रही हो, वेस्ट अवे, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। हमें एंटोनिम चाहिए, हमारा बॉडी डीके कर गया जाएगा एक दिन, या हम सर्वाइव कर जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे भाई। स्पीक्स एलोक्वेंटली, तो भाई ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम हैं, एंटोनिम चाहिए। ये रहा, कितना आसान पेपर है ये देखिए। बस इधर टेम्पचुअस में आ जाते हैं, मैम लाइन से, अरे कोई इशू नहीं, इधर इधर बोर्ड ऐसे चल रहा है, बिल्कुल आराम से सेट है। टेम्पचुअस क्या होता है? एनीथिंग विच इज पैशनेट, इंटेंस, विंडी, ये है इसके सिनोनिम्स। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए। एंड वूइंग, वो कर रहे हैं तो हम पर्सुएट कर रहे हैं। इनफैक्ट परसुइंग एंड पर्सुएट आर सिनोनिम। कोएक्सिंग, कजोल, सारे इसके वर्ड्स हैं। डिस्करेज कर रहे हैं। तो मिल गए हमें अपने चारों आंसर्स बिल्कुल आराम से। चलिए जी, नेक्स्ट 4-5 पे आते हैं। नेक्स्ट 4 आर हियर। एवरीवन हैज़ टू फाइट द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि भाई जब हमारे अंदर एक एक्टिविटी होती है, कुछ होता है, तो अगर हम देखें ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, इन सब का स्लगीनेस, इंडोलेंस, लेजीनेस, आप पढ़ें। एक्टिविटी, इनर्शिया है अंदर, ये हो गया। फिलैंथ्रोपी, एवरीबडी नोज। बेनेवोलेंस, ये है चैरिटी, बेनेवोलेंस इसका सिनोनिम। लाइकलीनेस, जहाँ तक संभावना, मे, माइट। नास्टीनेस आ गया हमारा आंसर। बिस्टोड, बिस्टोड इज कन्फर्ड, उसको अवार्ड दिया गया तो उसको कन्फर किया गया। इम्पार्ट किया गया, इम्बाइब किया गया, ये आपस में सिनोनिम। जो खुद ही सिनोनिम्स हैं वो तो आंसर नहीं हो सकता। विड्रॉ, दिया गया, विड्रॉ, ले लिया गया। इलेटेड, भाई साहब मैं बहुत इलेटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स अ फील गुड फैक्टर कि फाइनली हम लोग सीडीएस पे भी वर्क कर रहे हैं। सीडीएस जुगाड़ से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए चैनल फुल्ली फाइनली डेडिकेटेड है हमारे सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आई एम एक्साइटेड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम सो हैप्पी एंड जॉयस अबाउट इट। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। चलिए नेक्स्ट लास्ट 2 पे आते हैं। When we lack in current times is compassion, empathy, sympathy, synonym, indifference. Hardships होती हैं, तकलीफें, परेशानियाँ, केयरफुलनेस सबको मालूम है, बीइंग केयरफुल। और यहाँ है चैरिटेबल, सेम क्वेश्चन है, देखो चैरिटी वाले से। मेलेवोलेंट इज द आंसर। लीनियंट है, टीचर अगर लीनियंट है तो बिल्कुल आराम से है। स्ट्रिक्ट नहीं है टीचर, आई एम अ वेरी लीनियंट टीचर। अनफोर्सीन, जो हम देख नहीं सके। और ग्रेशियस होता है, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस। तो हमारे आपके ये जो 10 क्वेश्चंस आपको मिले, इसके भी आपको आंसर्स प्रीवियस वाले के भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है बिल्कुल आराम से। ये सीडीएस का 2020 फर्स्ट का है आपका, और यहाँ पे आपको दिखेगा पैसेज 1, पैसेज 2 idioms, then you will see the synonyms and then you will see the antonyms. You can quickly take your screenshots also so as to check out your answers. यहाँ से आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनको सेव करके कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक करेक्ट आंसर की विद डिटेल्स आपको मिल रही है। तो यू विल हैव अ वेरी ग्रेट जर्नी। ये जो जर्नी अब आज हम लोगों की स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो यहाँ से ये हमारी यात्रा आपकी सक्सेस स्टोरी तक कंटिन्यूड रहेगी। टेक केयर, जय हिंद।